वो राज जो कभी सुलझा नहीं। तुमने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां जाने वाला इंसान लौटे तो आता है मगर वैसा नहीं जैसा गया था? मैंने भी नहीं माना था जब तक मैंने खुद उस जगह का दरवाजा नहीं खोला। ये बात है 3 साल पुरानी, जब मेरा दोस्त अर्जुन एक बार गांव से लौटा और बोला, तू बहुत हिम्मती बनता है ना, चल एक जगह है रैगन हवेली, एक रात वहां बिता दे, अगर वाकई कुछ नहीं है तो मैं तुझे मान जाऊंगा। रैगन हवेली नाम सुनते ही गांव के लोग चुप हो जाते थे, जैसे जुबान पर ताला लग जाता हो। कोई उसकी बात नहीं करता था और जिसने की वो कुछ ही दिन में या तो गुम हो गया या पागल। लेकिन मैं बेवकूफ था, मैंने इसे एक एडवेंचर समझा। रात के ठीक 12 बजे हम 2 बाइक लेकर निकले। हवेली गांव से काफी दूर थी, रास्ता जंगलों से होकर जाता था। पूरा रास्ता एक अजीब सन्नाटे से भरा हुआ था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, पीछा कर रहा हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही बाइक बंद हो गई, दोनों की एक साथ। हमने जैसे तैसे अंदर कदम रखा और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो मौत से भी बदतर था। हवेली का दरवाजा खुद खुला, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो। मैंने ध्यान से सुना, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, बच्चे की, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। अर्जुन बोला, चल अंदर चलते हैं। मैंने कहा, रुक जा, ये सही नहीं लग रहा। उसने मेरी बात नहीं मानी। जैसे ही हम अंदर गए, दीवारों पर सड़े हुए हाथों के निशान थे, पुराने खून के धब्बे और टुकड़े टुकड़े तस्वीरें, जैसे किसी ने जानबूझकर हर चेहरे को फाड़ दिया हो। झूला अब भी हिल रहा था और अचानक वो आवाज फिर आई, आप भी चले जाओगे? जैसे सब चले गए। हमने पीछे देखा और वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, फटी पुरानी फ्रॉक, उलझे बाल और आंखें बिल्कुल सफेद। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो सिर्फ मुस्कुराई और दीवार में समा गई। ये क्या था यार? क्या देखा तूने भी? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले। पूरे घर में दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हम भागने की कोशिश करने लगे, मगर हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजा जहां खुलता था, वहीं से एक नई दीवार खड़ी हो जाती, और तभी हमें वो मिला। एक पुराना कमरा जहां लकड़ी का एक पलंग था, उस पर किसी की लाश पड़ी थी, मगर जो चीज सबसे डरावनी थी वो था उसके पास रखा डायरी का एक पन्ना। मैंने गलती की, मैंने उस राज को जानने की कोशिश की। अब वो मेरे अंदर है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, वो अब तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने डर से रोना शुरू कर दिया और तभी वो बच्ची फिर आई, पर अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई चेहरे थे और उन सबकी आंखें बस एक ही चीज बोल रही थी, तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। मैं कैसे बाहर आया ये खुद मुझे भी नहीं पता। जब होश आया मैं अस्पताल में था। अर्जुन नहीं मिला, कभी नहीं। पुलिस ने कहा, हवेली में ऐसा कोई नामो निशान नहीं है, कोई झूला नहीं, कोई खून के धब्बे नहीं, कोई कमरा नहीं। पर मेरी आंखों में आज भी वो सफेद आंखों वाली बच्ची जिंदा है। हर रात 3 बजे वो मेरी खिड़की पर आती है और बस एक बात कहती है, तू बच कैसे गया? तेरा हिस्सा तो अब भी मेरे पास है। रैगन हवेली का राज आज भी वही है, सुलझा नहीं और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं।